हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आज एक नया टॉपिक के साथ आता हूँ कि आजकल जो देख रहे हैं पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में, वो जो चीज़ें हो रही है, क्या वो सही हो रहा है क्या? आजकल देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं बिहार स्टेट का। बिहार स्टेट में ऐसा गंदा पॉलिटिक्स हो रहा है कि लगता है कि लोगों के साथ मतलब जातीय हो रहा है। अभी सोचिए कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, तो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के समय में कितना पैसा सरकारी खजाना से खर्चा होता है, कितना व्यवस्था होता है, कितना क्या होता है। और लोग जो मतलब सिविलियंस है, मेरा कहने का मतलब है कि जो मतदाता है, वो सब काम छोड़कर वोटिंग करने जाते हैं कि हम इस व्यक्ति को अपने एरिया में सरकार चुनना है और इस व्यक्ति को अपने ग्राम पंचायत में या मतलब विधायिका का में या लोकसभा में चुनते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप जिस पार्टी को चुनते हो, जिस व्यक्ति को चुनते हो, वो वहाँ पे जाकर विधानसभा या लोकसभा में अपनी मर्जी से मतलब सरकार चलाए, तो क्या यह अच्छा बात है? अभी देखिए, फिलहाल मतलब मैं बिहार पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। बिहार में क्या हो रहा है कि अभी जब आप एनडीए के साथ ही थे, माननीय नीतीश कुमार जी, जदयू पार्टी, तो फिर आपने राजद के साथ क्यों गया? और राजद के साथ गया तो फिर एनडीए में वापस क्यों आया? तो इससे यही साबित होता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें गधा कौन हुआ? आम जनता हुआ, जो अपना काम धंधा छोड़कर वोटिंग करने जाता है। तो कहीं न कहीं ये मतदाता का, या बोल सकते हैं कि बिहार वासियों के लिए एक मतलब है जो कि बेइज़्ज़ती का मतलब समय आ गया। अब तो ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन करवाना भी मुश्किल है, बेकार है। क्यों इलेक्शन करवाते हो? जब अपना चुनिंदा पार्टी का सरकार ही बनाते हो, जब ये बनाते हो, वो बनाते हो, तो फिर अपने मन से बनाओ ना, पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? हैं? बिहार में इतना गंदा पॉलिटिक्स हो गया है, इतना गंदा पॉलिटिक्स हो गया कि मतलबी लोग हो गए। मतलब उन लोगों को मतलब अपना, सिर्फ़ अपना स्वार्थ से मतलब है। पब्लिक के लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या पब्लिक इश्यू जो है उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। नया प्लानिंग क्या है, नया एग्जीक्यूशन क्या करना है, क्या मतलब किसी स्टेट से आगे कैसे बढ़ना है, इसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं ये लोग। ये लोग सिर्फ़ अपना मतलबी है। इस पार्टी से मतलब सरकार तोड़ो, उस पार्टी से बनाओ, उस पार्टी से तोड़ो, इस पार्टी से बनाओ। तब यही करना है तो इलेक्शन क्यों करवाते हो? इलेक्शन करवा के पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? सरकारी खजाना का पैसा बर्बाद कर रहे हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, बेमतलब का। अरे किसी एक के साथ सरकार चलाओ ना। आप जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हो कि मतलब राजनीति पार्टी से हट के उस पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार चला रहे हो, तब एनडीए में आप पहले ही थे, तो आप डायरेक्टली एनडीए में ही रहते। फिर आपको आरजेडी के साथ जाने की क्या ज़रूरत है? अब आरजेडी के साथ फिर महागठबंधन तोड़ के फिर एनडीए के साथ आ रहे हैं। तो इससे क्या, समाज को यही मैसेज जाता है कि नेता लोग मतलबी हैं। वो साफ कहते हैं कि मतलब चोरी करो, बेईमानी करो, हैवानियत पर उतरो, सिर्फ पैसा कमाओ। क्योंकि पैसा बनाओ, पैसा पे सब कुछ होता है। ऑब्वियसली बात है, पैसे के बल पे ही मतलब ये सरकार बना होगा। कहीं न कहीं बेनिफिट दिखा होगा इसमें, मतलब कि हमें भविष्य में ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी। ऐसा क्या है? एक चीज़ मान लीजिए, आज के लाइफ में बहुत सारे पॉलिटिशियन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी, 90% पॉलिटिशियन करप्ट है, बस 10% को छोड़ के। तो ये चीज़ें करके आप समाज को क्या जताना चाहते हैं? जब आप इतना गलत कर रहे हैं, तो सिस्टम वाले तो गलत करेंगे ही, और सिस्टम वाले गलत करेंगे तो आम पब्लिक भी गलत करेगा। तो आम पब्लिक को हमेशा ब्लेम ठूस देते हो आप पॉलिटिशियन लोग और गवर्नमेंट सिस्टम के लोग, कि नहीं मतलब पब्लिक ही गलत है। अब आप गलत कर रहे हो तो कुछ नहीं, आप पार्टी बदल रहे हो, ये बदल रहे हो, हैं? हम लोग जाके वोट दे रहे हैं कि भाई इनको सरकार में लाना है, इनको नहीं लाना है, लेकिन आप लोग उधर तो सब मिल ही जाते हो। तो मैं तो मतदाता लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप वोट देने जाइए, तो वोट देने के समय में ज़रा सोचिए कि अगर मान लीजिए ये लोग एक ही है, एक ही तरह से मिले-जुले हैं, तो फिर वोट देने का क्या मतलब है? आप अपना टाइम, वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। उससे बढ़िया है कि आप अपना कुछ काम धंधा कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक दिन आप इलेक्शन में वोटिंग करने के समय जाते हो, तो कहीं न कहीं टाइम बर्बाद कर रहे हो। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के सामने कुछ नया रूल्स लाइए कि नहीं, आप एक बार अगर आप अलायंस में सरकार बना रहे हैं या निष्पक्ष एक पार्टी का सरकार बना रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस पार्टी को तोड़ के उस पार्टी में जा सकते। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब बदलाव का बहुत बड़ा ज़रूरत है। ऐसा हो रहा है कि मतलब बताइए, विपक्षी पार्टी से कभी मिल रहे हैं, कभी मतलब पक्षी पार्टी से मिल रहे हैं, क्या हो रहा है? ये तो ऐसा हो रहा है कि मतलब
हर मतलब मोमेंट पे रंग बदलता है। जैसे एक मतलब कहने का मतलब है कि जैसे समाज में कुछ लोग होते हैं ना, रिलेशनशिप में जो मतलब अपना अस्तित्व बदलते रहते हैं कि कभी उसके साथ अटैच हो जाओ, वो पैसा दे रहा है तो कभी वो पैसा खर्चा कर रहा है तो उसके साथ अटैच हो जाओ, कभी उसके साथ अटैच हो जाओ। अगर आप सब पॉलिटिशियंस लोग ऐसे ही सोचोगे तो फिर कैसे विकास होगा? अरे एक के साथ स्टैंड करके आप प्रॉपर विकास करो ना। हम नौजवानों के बारे में कोई सोचता नहीं है, इंडस्ट्री ला नहीं रहे हो, कोई कारोबार करना चाहता है तो उसको कॉपरेट कर नहीं रहे हो, सिर्फ पैसा पैसा कैसा कर रहे हो। जिस तरह से बिहार में पॉलिटिक्स राजनीति हो रहा है, इससे बिहार के वासियों को समाज में यही एक संदेश जाता है कि कोई भी गलत काम करो, हैवानियत करो, सिर्फ पैसे बनाओ, क्योंकि पैसे पे सब कुछ मिलता है। तभी तो आप पार्टी पार्टी बना रहे हो, पार्टी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में मिल रहे हो, फिर 6 महीने सरकार चला तो फिर दूसरे पार्टी में मिल रहे हो। क्या विकास है? आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं अपनी ही स्टोरी बता रहा हूँ। पिछले 20 सालों से जेडीयू पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज तक हमारे गांव में जाके देखिए, आज तक हमारे गांव में किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, किसी भी तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग वोटिंग डालते हैं। इसका क्या मतलब है? और ऐसे लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए हाथ में दे दिए जिनको खुद नहीं नॉलेज है कि क्या डेवलपमेंट करना है, क्या विकास करना है। आज तक मेरे गांव में पीसीसी ढलाई नहीं हुआ है, नाली निर्माण नहीं हुआ है। लोग अगर बनाते तो अपने पैसे से बनाते। तो इसका क्या मतलब है? इससे तो यही मतलब है कि आप लोग मतलबी है, सिर्फ अपना पैसा कमाना जानते हैं, अपना मतलब का चीज़ें ढूंढना चाहते हैं। पब्लिक के लिए काम कर कहाँ रहे हैं? अगर पब्लिक के लिए काम करिएगा तो कभी भी पार्टी बदलाव का काम नहीं करिएगा, बल्कि पब्लिक के लिए काम करिएगा। पब्लिक के लिए काम करिएगा तो पब्लिक खुश होकर आपको सरकार बनाएगा ही। लेकिन आपको तो डर है कि पब्लिक तो हमको चाहेगा नहीं, इसलिए कि पब्लिक के लिए हम कभी काम किए ही नहीं है। अगर पब्लिक के लिए काम करेंगे तो डेफिनेटली पब्लिक है जो कि हम जागरूक होकर हमको वोट देगा। इसीलिए डर रहता है कि तब जिसके साथ मतलब लगता है कि सरकार बनाना है तो बना लो अपना, चाहे इधर उधर लंपन करके। तो ये पॉलिटिक्स का मतलब नहीं है। राजनीति का मतलब है कि आप अपने पार्टी से स्टैंड करिए, आप अपनी पार्टी का जो मतलब मेन ड्रीम्स और गोल्स है उसके हिसाब से खरा उतरिए। ये आपकी इंटेंशन है, ना कि मतलब पार्टी को बदलना। और कहीं ना कहीं आप पार्टी बदल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप डर रहे हो, क्योंकि आपको जनता सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मैं मतदाताओं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब भी वोटिंग करने जाइए तो वोटिंग करने से पहले ज़रूर सोचिए कि किस पार्टी के उम्मीदवार को देना है, किसको देना है, जो हमारी समस्या को सुने, जो आपकी लोकल समस्या को सुने। ये नहीं कि फलनवा पार्टी है, चिलनवा पार्टी है, फलना पार्टी पैसा वाला, फलना चिलना पार्टी है, ये कोई काम नहीं देने वाला। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं होने जाना। आपकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व होगा जो आपके नज़दीकी कोई उम्मीदवार है जो आपकी प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान कर सकता है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, नाली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। इसके बेसिस पे मतलब है जो कि वोटिंग दीजिए, जो आप चीज़ों को समझ सकता है। और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसमें भी बदलाव लाइए। अगर बदलाव नहीं लाइएगा तो इस तरह से जनता का भरोसा उठ जाएगा। मेरा कहने मतलब जितने भी मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनका भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को पार्टी में लाता है, किसी पार्टी को सरकार में लाता है और किसी को विपक्ष में खड़ा करता है तो डेफिनेटली वो वोटिंग देकर ही खड़ा करता है। और इसके बाद अगर मान लीजिए वो पार्टी अपोजिशन से मिल जाता है, मतलब जिसको विपक्ष में खड़ा किया जनता ने, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ चीटिंग हो रहा है। आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ें जो होती है गलत होती है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं समाज में अगर मतलब पूरे बिहार वासियों के सामने अगर एक मैसेज जा रहा है तो ये पॉलिटिशियन ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप ही गलत कर रहे हो। अब आप गलत कर रहे हो तो सिस्टम के लोग भी गलत करेंगे। मेरा कहने मतलब जितने भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है वो भी गलत करेंगे, वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा गलत काम हो रहा है और उनको पता है कि पैसे दे दोगे तो पैसे के बेसिस पर हम छूट जाएंगे, हमारी तो कुछ नौकरी जाने वाली नहीं है। यही चीज़ हो रहा है सरकारी सिस्टम में भी, वही चीज़ हो रहा है। आप ही जरा बताइए कि सरकारी सिस्टम में अगर इतना सरकारी ज़मीनों का अतिक्रमण हो रहा है, अधिग्रहण हो रहा है, या मतलब कब्जा हो रहा है, तो क्या बिना सरकारी आदमी के इन्वॉल्वमेंट का हो रहा है? आप ही जरा सोच के बताइए। आप जरा बताइए कि आप क्या ऑथेंटिक पावर है, आप अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपके नज़र में नहीं है, आप उसको सुरक्षा से जांच नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तभी तो मतलब कोई आम नागरिक उस पर कब्जा जमा रहा है। तो एक चीज़ मान लीजिए, कहीं ना कहीं कब्जा जमा रहा है तो आपको पता है, या तो उसके बदले में आपको कुछ चाय पानी मिलता है। तो यही बात है। तो आप अगर आप गलत है तो गलत चीज़ों को ही बढ़ावा दीजिएगा, इससे अच्छा ही नहीं हो सकता है। लेकिन कम से कम इतना ज़रूर सोच के मतलब बदलाव लाइए अपने आप में कि ठीक है, जो जनरेशन है, रनिंग जनरेशन है, उनके लिए फाइन है, लेकिन जो कमिंग जनरेशन है, जो नया जनरेशन आएगा, वो ये चीज़ें देखेगा, सीखेगा तो क्या होगा?
ऑब्वियसली बात है वो भी इसी चीज़ को सीखेगा। तो गाइज मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी वोटिंग करने से पहले आप ज़रा सोच के समझ के वोटिंग करिए, और इतना ज़रूर सोचिए कि जो आपके हित में काम करे, जो आपके प्रॉब्लम की समस्या को समाधान करे, उसको वोटिंग दीजिए, उस उम्मीदवार को जिताइए। ये नहीं कि पार्टी और नाम और शोहरत और पैसा पर मत जाइए, ये सब कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि ये लोग स्वार्थी है। ये लोग अपने सिर्फ अपना दौलत बनाएंगे, अपना चीज़ें करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि नालंदा जिले में नूरसराय प्रखंड अंतर्गत ब्रिजपुर ग्राम में आज तक जाके देखिए, ना पीसीसी ढलाई हुआ है और ना ही मतलब है जो कि नाली का निर्माण हुआ है। अब 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आज तक नहीं हुआ हमारा, इतना मान लीजिए। तो क्या विकास की बात कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं तो एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो काम होता ही नहीं है, या तो मुखिया ढकार जाते हैं, या तो वीडियो पैसा ढकार जाता है, या तो मतलब है जो कि विधायक पैसा ढकार जाता है, कभी काम ही नहीं होता है। अरे काम ही नहीं करना है तो ठीक है, कम से कम काम नहीं कर रहे हो तो बदनाम भी मत करो। हमें कहना यही है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम बुरा भी मत करो। यही मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं। अगर गाइस वीडियो में कैसा आपको लगा मेरा कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर कोई भी बुरा चीज़ बोला हूँ तो माफ़ी कर दीजिएगा, लेकिन जो चीज़ बोले हैं वही चीज़ रियल लाइफ में हो रहा है और बदलाव लाने की ज़रूरत है। अब खास करके मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ बदलाव का, जो कि आज के यंग जनरेशन है, यंगस्टर है, जो यंग युवक युवती है, उन लोगों से मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि जो मतलब सीनियर सिटीजन्स हो गए या जो सिस्टम में करप्ट हो गए या पॉलिटिशियन में करप्ट हो गए, वो कभी बदलाव नहीं करेंगे, वो उनको तो ऐसे ही मज़ा आएगा। लेकिन कम से कम जो अभी यंगस्टर है जो कुछ करना चाहते हैं, ये सोचिए कि हमारा बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ता। बस यही सोचिए कि हमारा बिहार क्यों नहीं किसी चीज़ में आगे बढ़ता है, क्यों हमें हायर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ बिहार स्टेट जाना पड़ता है, क्यों प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए आउट ऑफ बिहार स्टेट जाना पड़ता है, क्यों इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आउट ऑफ बिहार जाना पड़ता है, क्यों नहीं बिहार में होता है, क्यों, क्या दिक्कत है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। यू जस्ट फाइंड इट आउट एंड टेल मी, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। दोस्तों जागरूक होने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स में जिस तरह से हो रहा है ना, वो बहुत ही गलत हो रहा है। मतलब ये स्वार्थ वाला पॉलिटिक्स है, बस अपना मतलब का फ़ायदा बस। इसीलिए वोटिंग करने से पहले ज़रूर सोचिए। मैं यही आप लोगों से विनती कर रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।